हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था अवकलन। अवकलन में मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 5। फर्स्ट था वो था साधारण अवकलन। साधारण अवकलन। सेकंड नंबर था फलन के फलन का अवकलन। फलन के फलन का अवकलन। ठीक है, क्या था सेकंड? फलन के फलन का अवकलन। थर्ड तो था वो आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्राचलिक अवकलन। प्राचलिक अवकलन। फोर्थ है अपने साधारण हो गया, फलन के फलन का, प्राचलिक और उत्तरोत्तर अवकलन। फोर्थ क्या है? उत्तरोत्तर अवकलन। और जो लास्ट है उसका क्या नाम है? लघु गुणिकीय अवकलन। क्या है? लघु गुणिकीय अवकलन। ठीक है, ये 5 प्रकार मैंने आपको कल बताए थे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, मैं हर क्लास में ये आपको 5 प्रकार क्यों बताता हूँ, इनसे मैं आपको हर बार इंट्रोड्यूस क्यों करवाता हूँ, क्योंकि ये अवकलन का जो टॉपिक है एक मेजर टॉपिक है। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे अपने को एक ये फील्ड दे दिया जाए, किसके लिए? एग्रीकल्चर से हम तो एग्रीकल्चर का उदाहरण लेते हैं। वीडिंग के लिए एक ये खेत दे दिया जाए, ठीक है, और ये वाला फील्ड है, इसमें भी हमें वीडिंग करनी है। ठीक है, तो हमें कहा जाए कि भी इसमें वीडिंग करनी है तेरे को, तो ये जो बड़े वाला फील्ड है इसमें देख के एक बार अपने को ऐसा लगेगा भाई यार थोड़ा बड़ा है, कैसे कर पाएंगे इसको। ठीक है, और अगर इस वाले फील्ड के लिए आपको बोला जाए भी इसमें वीडिंग करते हैं तो आप तुरंत भाग के जाओगे कि हाँ इसमें मैं करूंगा, क्योंकि आपको ये छोटा दिख रहा है। तो अगर इसी फील्ड को हम 4 भागों में बांट कर इसकी वीडिंग करें तो आसानी होगी कि नहीं? फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? दिक्कत तो पूरे करने में भी नहीं आती है, लेकिन क्या है, अपनी सोच है अभी इतना बड़ा हमसे नहीं होगा, तो इसके लिए क्या किया, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में क्या करेंगे हम? आज इसको कर लिया, कल इसका, कल इसकी और फिर इसकी। ठीक है, तो ऐसे अगर वीडिंग करेंगे तो हम आसानी से वीडिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हम अवकलन का जो टॉपिक है उसे 5 भागों में डिवाइड करके अलग अलग पढ़ रहे हैं। मैंने साधारण और फलन के फलन का अवकलन आपको पढ़ा दिया। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राचलिक अवकलन। क्या नाम है? प्राचलिक अवकलन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है प्राचलिक अवकलन। मिटा देता हूं मैं इनको। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसका? प्राचलिक अवकलन का। ठीक है, प्राचलिक अवकलन में क्या होता है? हमें एक समीकरण x के बराबर देगा, एक समीकरण y के बराबर देगा। ठीक है, जो साधारण अवकलन में पढ़ा था उसमें सीधा y के बराबर एक समीकरण दे दिया जाता था, उसका क्या करना होता था हमें? अवकलन। तो प्राचलिक अवकलन के हिसाब से हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है x बराबर स्क्वायर y बराबर 280। ठीक है, ये वाला है हो तो dy अपॉन dx बराबर ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब इसको कैसे हम हल करेंगे? देखिए, मैं इससे पहले जो 2 क्लासें थी वो मैंने क्या पेज पर पढ़ाया था, एक वाइट पेज पे कलर्स वाले पेन से, लेकिन कई स्टूडेंट्स का कहना है कि वहाँ पर नहीं समझ में आता, हमें बोर्ड पर पढ़ाइए। तो आज हम बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। हो सकता है जैसे अपने पास क्वेश्चन बढ़ा जाए तो उसको क्या करेंगे, एक बार मिटा के फिर से दोबारा उसमें कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर आप पीछे से देख लीजिए। और रही बात क्वालिटी की, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई सर आपकी वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं आती है। देखिए क्या है, थोड़ा सा अभी हम फ़ोन से शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो फोन से शूट कर रहे हैं यानी कि मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, इस साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपको दिख रहे हैं क्या? वहां पर दबाइए और वहां पर जाकर अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। उसके बाद में आपको आसानी से साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे। हाँ जी, अब
क्या करेंगे, एक बार x का हम अवकलन करेंगे, समीकरण नंबर 1 का और ये समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन। सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात करी हो, कैसे, पहले तो आप बोलते थे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अभी आप t के सापेक्ष कर रहे हो। अंतर कुछ नहीं है, हमने क्या किया, x की जगह पर t ले लिया, ठीक है, x की जगह पर क्या हो गया t, तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। देखिए जैसे x की पावर n वाला जो सूत्र आता है, अगर t की पावर n आता है तो उसी तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। हम t को x ही मानेंगे, यानी कि x के स्थान पर t आ गया, तो जो x वाले, जैसे log x, ठीक है, log x का अवकलन क्या होता था, 1/x, और अगर इधर आ जाए log t, तो log t का क्या होगा, 1/t। तो इस तरीके से हम x के स्थान पर t लिया हमने, ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन, हाँ जी कर लेते हैं, dx अपॉन dt, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला समीकरण नंबर 1 का हमें अवकलन करना है, ठीक है, तो करते हैं d अपॉन dx 2t की पावर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 इससे आगे आ जाएगा, क्योंकि क्या है, ये गुणे में है, ठीक है, मल्टीपल में, और दूसरी बात ये क्या है, कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, ठीक है। तो dx अपॉन dt बराबर 2d अपॉन dx, बचा क्या इधर, ठीक है, उसके बाद t की पावर 2, तो d अपॉन x dt बराबर 2 ऐसे कैसे। अब इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, t की पावर 2 का, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अभी आपको इधर बताया भी x की पावर n का अवकलन क्या होता है, d अपॉन dx वाला, मैंने आपको बताया था क्या होता है, n x ये वाला, ठीक है, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अगर t की पावर n हो तो इसका भी क्या होगा, n t की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, कौन सा, ये वाला। तो इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, n आगे आ गया एक बार, ठीक है, n की जगह 2 रख दिया, फिर क्या है, t है, पावर में क्या, n कितना है, 2 है, माइनस में 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रख दिया। अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, dx अपॉन dt इक्वल 2 इंटू, ये 2 में से 1 गया तो 1 यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्या आ गया, ये dx अपॉन dt आ गया। अब हम निकालेंगे, जैसे अभी हमने किया x समीकरण नंबर 1 का अवकलन, अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 का अवकलन। तो किस प्रकार से हम करते हैं देखते हैं। हाँ जी देखिए, समझ में तो आ रहा है ना आपको, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। आप एक तो कमेंट नहीं करते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता आप देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हैं। मैं वैसे परेशान हो रहा हूँ, कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, कोई देख ही ना रहा हो मेरे को, ठीक है। तो आप कमेंट करके जाइए भी हाँ सर मैंने देखा है, मुझे अच्छा लगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वहाँ पर कमेंट में बताइए भाई सर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम आपको वो दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए कई स्टूडेंट्स होते हैं 2000 या 2500 रुपये देकर कोचिंग करते हैं मैथ की, 2000 या 2500 रुपये देकर कोचिंग करते हैं। एक और खुशखबरी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, 2000-2500 हम यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं मैथ की, बिल्कुल फ्री। और मैंने फर्स्ट में कहा था आपको कि पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरी बात, आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, पूरे नोट्स। मैंने आपको कहा था कि खुद के नोट्स लिखिए, अगर आप खुद के नोट्स लिखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि मैं जो नोट्स लिखूंगा वो मेरे हिसाब से लिखे हुए होते हैं, वो आप समझ में आई या नहीं आई। लेकिन आप जो खुद लिखेंगे, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप खुद लिखेंगे उनको तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपके खुद के नोट्स लिखे हुए। बाकी मैं आपको नोट्स भी
दिए जाएंगे आपको एज ए PDF, उपलब्ध करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्री। मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा टीचर है जो आपसे 2,000-2,500 रुपये भी ले लेगा और नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। यहाँ पर आपको फ्री क्लास मिल रही है, करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रहना है। जैसे क्लास आई आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और अपनी क्लास को देख लेना है, ठीक है। तो नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। नोट्स अभी मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो खुद तैयार कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कहाँ पर कोई गलती मेरे द्वारा नहीं की जाएगी। कभी कभार हो सकता है अभी 1-2 छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए, उसमें होता है, स्वाभाविक है। अगर हम इतने बड़े नोट्स लिखते हैं तो 1-2 गलतियां उसमें स्वाभाविक है, ठीक है। तो नोट्स आपको दिए जाएंगे। अभी मैं 2-3 रोज से लगा हुआ हूँ नोट्स बनाने में। जैसे ही नोट्स पूरे हो जाते हैं आपको यूट्यूब पे एज ए PDF उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस मिल रही है तो आप क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो। देखिए बैक आ गई ना आपके तो फिर 400 रुपये उधर नुकसान हो जाएगा आपको। अभी आप मूवी देखना कम कर दीजिए थोड़ा। मूवी की जो डाटा खर्च करते हो मूवी में, किसी शो को देखने में, थोड़ा सा उनमें से बचाकर क्लास को देखने में यूज़ कीजिए, आपका भला हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम, जैसे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, समीकरण नंबर 1 का हमने अवकलन कर लिया। अब समीकरण नंबर 2 का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष। तो समीकरण नंबर 2 को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका करेंगे क्या, अवकलन dy/dx बराबर यहां पर आएगा t, क्योंकि हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष। d/t इक्वल 2a/t, ठीक है। अब 2a/t का क्या है, 2 क्या है, 2a क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी कि अचर राशि है, और किस में, मल्टीपल में है, तो ये इससे आगे आ जाएगी। जैसा कि इधर अभी हमने किया था, 2 इससे आगे आ गया था, तो लेके आते हैं। देखिए मैथ बिल्कुल सरल है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान लगा लोगे ना, सरल एकदम, करना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन पे। आज कुछ ज़्यादा ही बातें कर दी मैंने, बीच में एक क्वेश्चन बताया नहीं कि उससे ज़्यादा बातें कर ली होंगी। चलो देखते हैं, कोई नहीं, कभी कभी करनी चाहिए बातें भी। dy/dt, तो ये 2a इधर आ जाएगा, लेके आते हैं, आ गया ऐसा d/dt, क्या बचा इधर, t। अब t का अवकलन क्या होगा आप मुझे बताइए, 2a × t। अब हमने t किसकी जगह माना है, x की जगह। x का अवकलन क्या होता है बताइए, 1 होता है। कितना होता है x का अवकलन, 1 होता है। तो t का अवकलन भी क्या होगा, 1 होगा। तो dx/dt बराबर 2a, ये क्या आ गया, dx/dt, और ये dy है, ये dy/dt, और dx/dt हमने यहां पर निकाल लिया। अभी क्या है, क्वेश्चन अपने बचा हुआ है, प्रश्न के अनुसार और हल करना है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर आपको समझ में आ जाए। ले लिया, मैं इसको मिटा दूं, मिटा दूं, चलो सॉरी, इस वाले को नहीं मिटाना था, मैं dy/dt बराबर 2a, इसको नहीं मिटाना था, ऊपर वाले को मिटा लेते हैं, क्योंकि ये हम जब प्रश्न के अनुसार हल करेंगे इसको, तो ये वाली चीजें हमें काम आने वाली है। अब हम इसको करेंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dy/dx, ठीक है। तो dy ये रखेंगे, dy/dt, और नीचे है dx/dt। अब इनका मान रख देंगे, dy का क्या है 2a, और इसका क्या है, तो 2 से 2 कैंसिल, a/t, ये क्या आ गया अपना आंसर। तो सरल सा क्वेश्चन था।
कौन से प्राचलिक अवकलन हम पढ़ रहे थे। प्राचलिक अवकलन में हमने पहला क्वेश्चन देखा, सरल सा था। सबसे पहले क्या, हमें इसमें दो समीकरण दिए हुए होते हैं। समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे सबसे पहले, फिर समीकरण नंबर 2 का करेंगे, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको सोल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने नोट्स खुद ही बना लीजिए, आपको नोट्स उपलब्ध भी करवा दिए जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर खुद के नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी सभी को बना बनाया माल चाहिए, है ना, तो इसीलिए मैं नोट्स बना रहा हूँ कि भाई आपको बना बनाया माल भी हम प्रोवाइड करवाए जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उतार लीजिए। ठीक है, मिटा दूं मैं। अब देखते हैं हम प्राचलिक अवकलन में सेकंड क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें से पुटअप होंगे, संख्याएं चेंज हो सकती है। ठीक है, तो किस तरीके से एक दो क्वेश्चन बता देता हूं आपको, फिर बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए देता हूं आपको, क्योंकि अगर प्रैक्टिस आप खुद करोगे ना, मैथ में क्या है, आप जितना इसे निकालोगे ना, जितनी रफ कॉपियां भरनी है उतनी भर दो, जितना निकालोगे उतना ही आपको अच्छी आएगी। अगर आप एक बार कर लिया ना आपने, भाई हाँ मेरे को अच्छी तरह से समझ में आ गया, मैंने एक बार पूरा कोर्स निकाल दिया, और अगर आपने दोबारा उसको नहीं छुआ, नहीं निकाला, तो फिर आपका जो पढ़ा हुआ पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या, बार बार निकालते रहो, बार बार निकालते रहो। अपने साथ वाला लड़का है, उसे नहीं आता है, उसे नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो आप उसे बताओ। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, बढ़ता है बांटने से, तो बांटना चाहिए। तो साथ वाला अगर कोई लड़का है, उसे कम आती है, आपको जो क्वेश्चन आता है उसे बताओ, आपको नहीं आता तो उससे पूछो। तो अगर आप ऐसे बातें करोगे, जितना इसको निकालोगे ना, जितनी रफ कॉपियां भरनी है मेरे भाई, जितनी भरनी है ना उतनी भर दे। क्योंकि अच्छा, अगर तेरे को मैथ में अच्छे अंक लाने हैं ना, तो रफ कॉपियां भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है x बराबर 2 कोस टी कोस माइनस कोस 2t, और y बराबर है 2 साइन टी माइनस साइन 2t हो तो dy अपॉन dx ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर प्रकाश दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? ठीक है, अब करते हैं समीकरण नंबर 1 का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, डी अपॉन डी टी 2 कोस टी माइनस कोस 2t। ठीक है, अब इसके बाद में इनको क्या करते हैं, इनका अवकलन करते हैं। अब 2 का क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा। कोस का क्या होता है, माइनस साइन टी माइनस, फिर कोस का क्या होता है, माइनस साइन। अब यहां पर वो वाला सिस्टम आ गया फलन का, तो क्या करेंगे हम, 2t को क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया माइनस 2t, और इसका फिर से हम क्या कर देते हैं, अवकलन। समझ में आ रहा ना आपको, फलन के अवकलन वाला यहाँ पर सिस्टम आ गया है फिर से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो एक बार 2t का अलग से हम अवकलन कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का 2 साइन टी, ठीक है, माइनस 1 साइन 2t। अब ये क्या, इसको कैसे करेंगे, 2t का अवकलन क्या होगा, 2 क्या है, अचर राशि है, तो ये किस में है, गुणे में, मल्टीपल में है, तो ये आ जाएगा इधर 2 इंटू, और t का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स अवकलन का क्या बताया था मैंने, 1। तो x की जगह मैंने क्या रखा, t, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो उसके बाद में आगे हम करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 2 साइन टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2t,
और ये क्या हो गया इधर 2, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 का अवकलन। किसका? समीकरण नंबर 2 का अवकलन। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, उसके बाद में हम करते हैं समीकरण नंबर 2 का अवकलन, ठीक है। मिटा दूं? क्या चेंज करना है? 1 की जगह 2 लिख देना। समीकरण नंबर 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx d अपॉन dt, ये सबको लिखना आता है। समझ में आ गया हो ना ये वाली चीज़? ये बताने की ज़रूरत है? नहीं है बताने की ज़रूरत। तो करते हैं 2 sin t माइनस sin 2t, ठीक है। अब इसका हम करेंगे अवकलन dy अपॉन dx। देखिए मैं पहले क्या है पेज पे पढ़ाने मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि अब देखिए एक ही क्वेश्चन हम बार बार मिटा के कर रहे हैं, उसमें क्या होता है एक ही बार में कर देते थे, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब ये 2 क्या है? अचर राशि है तो इधर आ जाएगा इनटू साइन का क्या होता है अवकलन कोस टी, साइन का क्या होता है कोस 2t। अब ये वाला 2t को क्या माना हमने x, तो इसका एक बार फिर से हम अवकलन करेंगे किसका 2t का, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर 2 cos t माइनस cos 2t इंटू 2, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, और अब हम इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हल, यानी कि प्रश्न के अनुसार हल करेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 का अवकलन कर लिया, समीकरण नंबर 2 का अवकलन कर लिया, फिर क्या करते हैं हम प्रश्न के अनुसार इसको हल करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, मार्कर की थोड़ी चमक गई है, यानी कि स्याही खत्म हो गई इसमें, तो करते हैं इसको प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हम कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें dy अपॉन dx, ठीक है। टेक्निकल टीम दिख रहा है क्या? ये फिर डालनी पड़ेगी इंक में। हाँ जी, तो देखते हैं, हमने अपने मार्कर में इंक डाल लिया, अब दिखेगा आपको ठीक से। अब कैसे करेंगे हम प्रश्न के अनुसार? समीकरण नंबर 1 का अवकलन हमने कर लिया, समीकरण नंबर 2 का अवकलन हमने कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या दिया हुआ हमें dy अपॉन, अब भी नहीं चल रहा है dx, क्या है dy अपॉन dx। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो dy क्या रखना आपने dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है। तो ये वाला मान हम रख देते हैं। इसका मान कितना है ये रख देते हैं एक बार, कितना है देखिए dy अपॉन dt यही है ना, तो इसका मान क्या है 2 cos t माइनस, अब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर रख सकते हैं हम 2 cos 2t, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? आप बोलो सर ये इधर तो था, इधर इसमें आपने इधर ऐसे कैसे लिख दिया? ये इसमें क्या है मल्टीपल में, तो इससे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका मान रखते हैं, क्या है माइनस 2 sin t प्लस sin 2t, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, इसमें भी क्या है 2 है तो इधर मल्टीपल में हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, बचा क्या cos t माइनस cos 2t माइनस sin t प्लस sin 2t। ये अपना आ गया आंसर। समझ में आ गया क्या? इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्राचलिक अवकलन, और कल हम पढ़ेंगे उत्तरोत्तर अवकलन। आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जैसे मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा उसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तब तक के लिए ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। धन्यवाद, जय हिंद।